नमस्कार दोस्तों ये वीडियो अमोघ लीला जी को रिप्लाई देने के लिए बनाया गया है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्या सिद्ध पुरुष बोल सकता है कि बैंगन तुलसी से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी खा के पेट नहीं भरता, बैंगन खा के पेट भरता है। ठीक है। ये फुटबॉल खेलना भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है। ये अगर कोई ऐसा बोले तो ठीक है, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो सही मायनों में स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को समझते। उनमें से एक ये भी है जो बात को तो समझते, बात में क्या है वो नहीं समझते। बात को समझना और बात में क्या है वो समझना बोथ आर डिफरेंट हैं। आप लोग मुझे बताओ, क्या एक प्रभु किसी सिद्ध इंसान का अपमान कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक सिद्ध पुरुष पाखंडी का साथ दे सकता है जिसे निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ? मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लान अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगल सूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजस्वी हो चुका। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। क्या एक सिद्ध पुरुष पाखंडी का साथ दे सकता है जिसे खुद एक आम इंसान श्याम मानव जी से डर लगता हो, जिसे भगोड़ा कह दिया हो, जो डरता हो चैलेंज एक्सेप्ट करने से, जो आए दिन किसी ना किसी स्त्री का अपमान करता हो? मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। साला बाबा अगर बाबा है तो मैं यहाँ गाली दे रही, मुझे पकड़वाए कि मैं जिस लड़की का पर्चा बनाया हूँ वो लड़की मुझे वहाँ बैठ के गाली दे रही है, तब तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगी। ऐसी माँ बाबा बहुत देखे आया, इनका भी कुछ दिन में लापता जेल में रोटी तोड़ेंगे। जो पर्चा बनाने के नाम पर ढोंग करता हूँ, जिसे एसकेओ और स्टोरी में फर्क नहीं पता, स्टोरी की जगह एसकेओ लिख देता हो, कभी माइंड गेम्स खेलता है। क्या एक सिद्ध पुरुष ऐसे लोगों का साथ देता है? तो जवाब है नहीं देता। क्या एक प्रभु स्वामी विवेकानंद जी की पूरी बात को सुने और समझे बिना कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। बहुत कम लोग हैं जो सही मायनों में स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को समझते हैं। उनमें से एक ये भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप फुटबॉल खेलोगे तो स्वर्ग के ज्यादा नजदीक होगे गीता पढ़ने की जगह। अगर आज के टाइम इस चीज को कोई बोल दे तो तुरंत वो एंटी हिंदू हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी बात करते वीकनेस की, फिजिकल और मेंटल दोनों वीकनेस की। स्वामी विवेकानंद जी ने ये नहीं कहा कि गीता मत पढ़ो। अच्छा, आप खुद बताओ, जो इंसान अपने साथ पूरे टाइम गीता रखता हो, क्या वो किसी को ये बोलेगा कि गीता मत पढ़ो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था आप गीता पढ़ लो, पर आपके पास पहले इतनी मेंटल और फिजिकल ताकत होनी चाहिए। अगर आपके पास ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी, तभी आप गीता और उपनिषद को बेहतर समझ पाएंगे। और यही स्ट्रेंथ पाने के लिए अपने अंदर की वीकनेस को खत्म करना होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अपने अंदर की फिजिकल वीकनेस को दूर करने के लिए, स्ट्रेंथ पाने के लिए आपको एक अच्छा आहार लेना होगा, हेल्थी खाना खाना पड़ेगा और फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरली, जैसे कि फुटबॉल खेलना। तभी आप फिजिकल फिट बनोगे। किसी भी तरह की पढ़ाई करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई फिजिकल वीकनेस। अब बात करते मेंटल वीकनेस की। इससे क्या मतलब था स्वामी विवेकानंद जी का? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मेंटल वीकनेस दो चीज़ों से आती है, सुपरस्टिशन एंड मिस्ट्री मॉन्गरिंग। पहले सुपरस्टिशन के बारे में समझते। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, लोग दशकों से इस बात पर चर्चा करने में लगे हैं कि एक पानी के गिलास को कैसे पीना चाहिए, सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से, किस तरीके के कपड़े पहनना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शेम है ह्यूमैनिटी पर कि लोगों ने सबसे घटिया तरीके के अंधविश्वास, सबसे गंदे तरीके के अंधविश्वास के लिए भी एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशन बना लिए हैं। एक वो इंसान है जो प्राचीन ऋषियों पर हंसता है। उसके हिसाब से पूरी हिंदू विचारधारा सरासर बकवास है। इसके विपरीत वह है जो हर बात में शकुन अपशकुन बता रहा है। उसकी प्रजाति में जो भी कुछ अंधविश्वास है वह उस सब के लिए कोई फिलोसॉफिकल, मेटाफिजिकल या भगवान जाने कैसी कैसी बेवकूफाना एक्सप्लेनेशन देता है। उसके हिसाब से गांव का हर एक अंधविश्वास वेदों में दिया हुआ है। इससे तुम्हें बचना है। मैं कहता हूं कि ऐसे अंधविश्वासी मूर्ख बनने से बेहतर है कि नास्तिक बन जाओ, क्योंकि नास्तिक तो फिर भी जिंदा है, उसका तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर अंधविश्वास घुस गया तो दिमाग खत्म, जिंदगी का पतन होने लगता है।
क्या आपको लगता है आज के दिन अंधविश्वास नहीं है? तो जवाब है आज के दिन हद से ज़्यादा अंधविश्वास देखने को मिलेगा। अगर कोई इंसान सवाल करता है तो उसे नास्तिक बना दिया जाता है, सडन उस पर एंटी हिंदू होने का लेबल लगा दिया जाता है। बस आप मानो, आंख बंद करके विश्वास करो, सवाल मत करो। अगर पाखंडी बाबा आपको माइंड ट्रिक्स दिखा रहा है तो बस आंख बंद करके विश्वास कर लो। ऐसे अंधविश्वास आपको हर जगह हर धर्म में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मिस्ट्री मॉन्गरिंग की कि क्या राय थी स्वामी विवेकानंद जी की। जो लोग स्पिरिचुअलिटी और धर्म को एक तरीके का रहस्य बना देते हैं और अजीबोगरीब तरीके की अपने मन से कहानियां बना देते हैं, जैसे आए दिन मार्केट में कोई ना कोई बाबा आते रहता, कोई बोलता है कैंसर ठीक हो जाएगा, बस आप ये कर लो। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो 2020 में पूरी दुनिया में 10 मिलियन से ज़्यादा कैंसर से जाने गई है। अगर बाबा के पास 100% वाला फॉर्मूला है तो ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं देते? इससे कितनी जानें बचाई जा सकती है। ये चीज़ बेसिकली ऐसी हो गई है, अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन को मिस्ट्री का, स्पिरिचुअलिटी का नकाब पहनाकर दिखा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक कट्टर तर्कवादी थे। स्वामी विवेकानंद जी अंधविश्वास को और मिस्ट्री मॉन्गरिंग जैसी चीज़ों को कमजोरी मानते थे, बल्कि डिग्रेडेशन और डेथ से भी कंपेयर करते थे। रहस्यवाद से बचिए, कोई रहस्य नहीं है रिलीजन में। वेदों में, वेदांत में, संहिता में, पुराण में कौन सा रहस्य है? प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है और इसलिए कुछ बातें सुपर नेचुरल लगती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज रहस्य नहीं है। इस मिट्टी पर कभी यह नहीं सिखाया गया कि धर्म के सत्य कोई रहस्य है या वे हिमालय की चोटियों पर बैठी हुई किन्हीं सीक्रेट सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। मैं हिमालय गया हूँ, आप नहीं गए, आपके घर से सैकड़ों मील दूर है। मैं एक सन्यासी हूँ और 14 साल तक पैदल घूमा हूँ। कहीं पर कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। जिस तरह से अमोघ लीला जी ने स्वामी जी के बारे में आधे ज्ञान के साथ सच दिखाने और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, अब शायद उन्हें जवाब मिल गया हो कि क्यों वो ऐसा कहते थे गीता पढ़ने को लेके। पर कुछ पपलू अभी भी आके व्हाट अबाउटिज्म करेंगे। व्हाट अबाउटिज्म का मतलब होता है जब लोगों के पाखंडी बाबाओं को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं होता, कोई फैक्ट्स नहीं होता, तब आप व्हाट अबाउटिज्म करना शुरू कर देते हो। हिंदू हो के हिंदू के बारे में बोल रहा है, शर्म नहीं आती, क्रिश्चियन के बारे में बोल, मुस्लिम के बारे में बोल, और एंटी हिंदू कट्टर और ना जाने क्या क्या। अगर कोई इंसान सवाल कर रहा है तो वो एंटी हिंदू है। इनका मानना होता है कि सवाल मत करो, बस आंख बंद करके भरोसा कर लो, फेथ करो। एक्चुअली कहीं ना कहीं लोगों को भी पता होता है कि इनके जो बाबा है उन्हें मूर्ख बना रहे हैं और बाबा के पास किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है, और ये कहते हैं बाबा में हमारी श्रद्धा है, तुम्हें हमें आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आदत नहीं है सच देखने की, हमें जवाब देना आता है, ना कि सवाल करना। हम तो चाहते हैं कि हम इस धर्म के नशे में फंसे रहे, मूर्ख बनते रहे और लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहे। भले ही इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा हो, चलेगा, पर खबरदार हमें सच दिखाए तो भले कोई पाखंडी बाबा औरतों का अपमान करे, बड़े बड़े दावे करे, भले सेटअप करके अपने कार्यक्रम करे, हम फिर भी विश्वास करेंगे और जो आवाज़ उठाएगा उसे मारने की धमकी देंगे या क्रिटिसाइज करेंगे और बाबा नागपुर जाने से डरेंगे। अमोघ लीला जी ने कहा था क्या एक सिद्ध पुरुष मांस खाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की मीट ईटिंग पर क्या राय थी वो भी जान लेते हैं। एक डिस्कशन में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक ब्राह्मण नहीं होता अगर वो बीफ नहीं खाता। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से वापस लौट के आए थे और प्रियनाथ मुखोपाध्याय जी के घर गए थे। वहाँ पर काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी से कोई इनसे मिलने आया था। जो आदमी मिलने आया था उसने बताया कि हम गाय की रक्षा करते हैं और कसाई से इन्हें बचाते हैं। हम कसाईयों से गाय को खरीद लेते हैं और अपने पास रखते। और फिर स्वामी जी ने कहा बड़ा अच्छा है ये तो। फिर स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिर वो बोलते हैं आप जैसे महान लोग पे करते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अभी जो सेंट्रल इंडिया में फेमिन आया, लोग भूख के कारण मारे जा रहे हैं, अभी 9 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, आपकी सोसाइटी ने उन भूखे लोगों की मदद करने के लिए कुछ किया, मदद करी? उस आदमी ने जवाब दिया हमारी सोसाइटी एक्चुअली सिर्फ गाय की प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि लोगों की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये तो बड़े शर्म की बात है, इतने सारे लोग भूखे मारे जा रहे हैं और आप उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, जब आप कर सकते हैं। तो उस आदमी ने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा यहाँ पर भुखमरी आई है लोगों के कर्मा की वजह से आई है। और ये सुन के स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा आ गया। वे सब एसोसिएशंस जिन्हें इंसान के लिए हमदर्दी नहीं है और जो अपने भाइयों को भूख से तड़प कर मरते देखकर भी
उनकी जान बचाने के लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं देते, जबकि पक्षियों और जानवरों के लिए खाने का ढेर लगा देते। उनसे मुझे रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि समाज का उनसे कुछ भला होता है। अगर आप कर्म की दलील देते हैं, कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों की वजह से मर रहे हैं, तब तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए संघर्ष या कोशिश करना बेकार है। जानवरों की रक्षा के लिए आप जो काम कर रहे हैं, यह भी अपवाद नहीं। आपके काम के बारे में भी तो यह कहा जा सकता है कि गौ माता अपने कर्मों की वजह से कसाई के हाथों में पड़ती है और मारी जाती है, और तब तो इस मामले में भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अगर मेरे पास पैसे है तो पहले मैं उन पैसों को इंसानियत के लिए खर्च करूंगा, लोगों को खाना देने में, अच्छी शिक्षा देने में, स्पिरिचुअलिटी देने में, और फिर अगर कुछ पैसा बच जाए तो मैं आपकी सोसाइटी को दे सकता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की क्या राय थी सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को लेकर, ये भी जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कट्टरवाद लोगों में सिर्फ नफरत भरी होती है और 90% से ज्यादा कट्टरवाद लोगों की जिंदगियां बड़ी खराब होती है। अगर आप इन कट्टरवाद लोगों से दूर रहोगे तो आप में एक शराबी के लिए भी सिंपैथी देखने को मिलेगी। आप समझ पाओगे कि एक शराबी इंसान भी आपके जैसा इंसान ही है। तब आप कोशिश करेंगे उन सभी परिस्थितियों को समझने की जो उसे नीचे खींच रही हैं, और महसूस करेंगे कि आप उसकी जगह होते तो शायद आत्महत्या कर चुके होते। मुझे एक औरत का ध्यान आता है जिसका पति एक बहुत बड़ा शराबी था। उसने मुझसे अपने पति के ऐसा हो जाने के बारे में शिकायत की। मैंने जवाब दिया कि मैडम, अगर 2 करोड़ पत्नियां आपके जैसी हो जाएं तो सभी पति शराबी बन जाएंगे। स्वामी जी की एक अमेरिकन फीमेल फ्रेंड थी, मिसेस जॉनसन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। वो हेवीली ऑब्जेक्ट करती थी स्वामी जी की स्मोकिंग हैबिट को लेकर। फिर स्वामी जी ने उनके सवाल को लेकर जवाब दिया। मिसेस एस्टन जॉनसन का मानना है कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। अब उन्हें ऐसा भी लगता है कि मेरा धूम्रपान करना एक पाप है, लेकिन मैं जो हूं सो हूं। काश कि मैं इतना लचीला होता कि जो कोई मुझे जैसा चाहता मैं उसी तरह ढल जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिससे सभी लोग संतुष्ट हों। इस चीज़ को एक एक्सक्यूज की तरह मत देखना। स्वामी विवेकानंद जी स्मोक करते थे तो मैं भी करूँगा। सिगरेट, ड्रिंकिंग, ये चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती है। और एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने डिसिपल से कहा भी था, स्मोकिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं भी इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मीट ईटिंग की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी को मीट खाना बहुत पसंद था। स्वामी विवेकानंद जी का फेवरेट खाना था हिल्सा फिश विथ मालाबार स्पिनिच। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तब उन्होंने एक परिवार के साथ फिश पहली बार खाई थी, और इस चीज को स्वामी विवेकानंद जी अपने दोस्त को एक लेटर में बताया भी था। मैं जानता हूँ शंकराचार्य ने कहा है कि यहाँ आहार का अर्थ है इंद्रियों की वस्तु, जबकि श्री रामानुज ने आहार का मतलब लिया है खाना। मेरे विचार में हमें वह मतलब लेना चाहिए जो दोनों से मेल खाता हो। क्या हम अपना पूरा जीवन इसी विमर्श में गवा देंगे कि कौन सा खाना शुद्ध और कौन सा खाना अशुद्ध, या कभी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास भी करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि सदियों के अंधविश्वास और टायरेनी के बाद प्रीस्ट क्राफ्ट का जन्म हुआ था। स्वामी जी ने कहा, ये खुद से तो कभी सुधरेंगे नहीं और हमेशा प्रोग्रेस के अगेंस्ट रहेंगे, जैसा कि आज के पाखंडी बाबाओं में देखने को मिलता है जो सदियों से चला आ रहा है। तो ये लोगों को खुद से ही अपनी सोसाइटी से प्रीस्ट क्राफ्ट को बाहर निकाल के फेंकना होगा। ये सुन के आपको समझ में ही आ गया होगा कि स्वामी जी गौतम बुद्धा को इतना पसंद क्यों करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि गौतम बुद्धा अभी तक के सबसे महान इंसान है जो धरती पर रहे। मुझे समझ नहीं आता अमोघ लीला जी, आप एक साधु होके मिस इन्फॉर्मेशन, आधा अधूरा सच लोगों तक पहुंचाते हैं और एक पाखंडी में आपको कोई कमी नहीं दिखती, आप उसका पूरा साथ देते हैं और दिव्य पुरुष लगता है, और एक जो अच्छा इंसान है उसके बारे में गलत बोलते हो। अब मैं आपको क्या बोलूं या क्या समझूं, क्योंकि एक पाखंडी दूसरे पाखंडी को पाखंडी नहीं बोलता, पर हाँ एक साधु दूसरे साधु इंसान को ऐसा बोले तो उसे क्या बोलेंगे अमोघ लीला जी? एक साधु अगर दूसरे साधु का अपमान करे तो उसे साधु तो नहीं बोलेंगे। साधु या सिद्ध पुरुष कभी भी किसी का अपमान नहीं करता और ना आधा अधूरा सच लोगों के सामने पेश करता है गलत तरह से। पर धर्म के नाम पर ये जो ढोंग पाखंड हो रहा है, बंद करो, नफरत मत फैलाओ। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करो। अगर आपको नहीं पता तो मना कर दो, पर एक साधु इंसान की गलत इन्फॉर्मेशन से क्या कुछ हो सकता है आप बहुत अच्छे से समझते हो। पुजारियों को लगता है कि एक भगवान है, लेकिन केवल उन्हीं के रास्ते उस भगवान को जानना या उस तक पहुंचना संभव है। आप उन्हें दक्षिणा दो, उनकी पूजा करो और सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दो। दुनिया भर के इतिहास में यह प्रीस्ट वाली प्रवृत्ति बार बार उठती रही है। पावर के लिए यह बड़ी प्यास,
टाइगर की प्यास जैसी। यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा मालूम पड़ती है। प्रीस्ट आप पर हावी हो जाते हैं, आपके लिए हजारों नियम बना देते हैं। वे सरल सत्य को भी घुमा फिरा कर बयान करते हैं। वे आपको कहानियां सुनाते हैं खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। आपको बहुत से रस्म और कर्मकांड करने होते हैं। यह सब जीवन को इतना पेचीदा बना देता है, दिमाग को इस तरह उलझा देता है कि अगर मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं तो आपको मजा नहीं आएगा। आप असंतुष्ट होकर घर जाएंगे। लोगों को गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में दी थी कि अपनी मदद खुद करो। गौतम बुद्ध जी ने फ्रीडम और कॉन्फिडेंस दिया था, जो कि आज के टाइम में कोई पाखंडी बाबा नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी भी लोगों को इनकरेज करते थे कि अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, बहादुर बनो। बागेश्वर में धाम लगा लेने से कोई पाखंडी भगवान का मैसेंजर नहीं हो जाता और कोई इंसान प्रभु लगा लेने से समझदार नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद जी ने हर चीज़ अपने जीवन काल में अचीव की है। उन्होंने कभी किसी के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया है, ना कि कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया। और ना ही किसी को उन्होंने अपने जीवन काल में सर्टिफिकेट दिया कि अगर कोई मांस खाता है, सिगरेट पीता है तो वो बुरा इंसान है और नहीं खाता तो अच्छा। अगर ऐसे दुनिया को देखेंगे तो आधी से ज़्यादा दुनिया खत्म हो जाएगी। हर इंसान में कमियां होती है, मैं हूँ, आप हो या इवन स्वामी विवेकानंद जी ही क्यों ना हो, वो भी इंसान थे, उनमें भी कमियां रही होगी। पर किसी इंसान में 10 अच्छाइयाँ और 1 बुराई हो तो क्या हम उसकी 1 बुराई को देखेंगे या जो 9 अच्छी बातें हैं उन्हें सीखेंगे? जो इंसान से सीखने लायक है वो सीखेंगे, या जो बुरी चीज़ है उसे देखकर उस इंसान को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे कि भाई तू सिगरेट पीता है तो तू बुरा है, तू मांस खाता है तो तू बुरा है, तू अच्छा कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ बाकी जो धर्म वाले हैं वो सब पापी है, बुरे हैं, अपने जीवन में वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। क्यों? आप यही कहना चाहते हो ना? और पता है क्या, वही अमोघ लीला जी को बागेश्वर में कोई कमी नहीं दिखती। ये कैसे हो सकता है? इसलिए भी कि ये सेम फील्ड से है और शायद साथ काम करना चाहते हैं। उस इंसान में कोई कमी नहीं दिखती जिसे भगोड़ा बोल दिया गया हो, जिसे दुनिया गाली दे रही हो, जो आज भी श्याम मानव जी का चैलेंज एक्सेप्ट करने से डरता है। हम चाहते हैं कि आप खुद को साबित करो और हम अपना सर आपके पास झुकाए। क्यों इतना डर है बागेश्वर जी? पर वो साफ साफ पाखंड कर रहा है, उसे आप आपके टीम वाले डिफेंड करते और जो दिखाना है, जो पूछना है वो नहीं पूछते, ना बोलते हो। क्या ये एक साधु इंसान को शोभा देता है? स्वामी विवेकानंद जी की माँ भुवनेश्वर देवी जी ने कहा था कि अगर तुम सच के साथ खड़े होंगे तो तुम्हें अन्याय झेलना पड़ सकता है, मुश्किलें आ सकती है, लेकिन फिर भी कभी भी सच का साथ मत छोड़ना। और भुवनेश्वर देवी जी ने एक बात और कही थी जिसमें उन्होंने कहा था, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे, तुम अपना सम्मान बचाने के लिए सामने वाले को नीचा मत दिखाना। अगर वो आज होते तो वो आपको माफ़ कर देते समोघ लीला जी। ये फ़र्क होता है एक महान इंसान में और एक बनावटी महान इंसान में। महान वो नहीं होता जो बदला लेने की सोच रखता है, महान तो वो होता है जो लोगों को बदलने की सोच रखता है। अमोघ लीला जी, आधी विद्या अनपढ़ के लिए चिता समान होती है। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, या जिसको भी। करुणा में जो शक्ति है वो क्रोध में कहाँ। जय हिंद, जय भारत।